Dish. अरे काया Lady. Shed. Gofen. जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम, दिखने में है छोटे नहीं किसी से कम। दादी माँ है प्यारी प्यारी, टिप्पा छोटा बॉल भारी, अब आएगी मेरी बारी। हुर्रे अब आ जाओ तुम भी, हे जितना प्यारा दिन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब शादबाद और सुखी होंगे। तो जी कुंभ में पहुंचते ही जश्न और खुशी का समा था, क्योंकि मौला अली और जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की अक़्द की शब थी, यानी शब लग चुकी थी। और जो हम पाकिस्तान से टॉफ़ीज़ लेके गए थे तो वो फ़िलहाल से डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी हमने। ये फ़िलहाल सो के उठी थी तो मैं उसका माइंड प्रिपेयर कर रही थी कि आपने अभी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है टॉफ़ीज़। थकन तो हद से ज़्यादा थी, लेकिन खुशी भी थी। हम फ़िलहाल से मदरसों में तबरुक वगैरह बंटवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, तो इसलिए फ़िलहाल को बहुत ज़्यादा शौक है बचपन से ही। खैर अभी वो छोटी है तो वहाँ पे फ़िलहाल ने बहुत शौक से डिस्ट्रीब्यूशन की, और जो ले रहा था वो उसको प्यार भी कर रहा था, क्योंकि फ़िलहाल का बहुत ज़्यादा जो है ना वो बूटे वाला और देसी टच वाला जो था ना वो ड्रेस था, स्पेशली जो पीछे ये लगे हुए थे, तो फ़िलहाल को बहुत ना हैरानी से देख रहे थे और प्यार भी कर रहे थे। तो जी राहिदर माशूक सीरीज़ का ये लास्ट ब्लॉग है, क्योंकि हम लोग जो वापस जा रहे थे कुंभ से कराची यानी पाकिस्तान वापसी, तो हमारा बॉर्डर पे पहुंच हो गया था, तो बाकी डाटा उसमें था। तो जस्ट पिक्चर्स हैं वो एंड में मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। खैर हमारे बच्चे जो थे वो थक चुके थे सफ़र से, नहीं शरारती कर, सो दे नीड रिलैक्सेशन। अच्छा, बच्चों के लिए जो सबसे खुशी का जो लम्हा था ना वो ये था जब उन्होंने हरम में देखा कि उनके लिए भी कोई एक्टिविटी हो रही है। भले वो फ़ारसी में हो रहा था, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। जो मेरा भांजा मुर्तज़ा वो भी बहुत एक्साइटेड था, उसको अलिफ बे कुछ ना कुछ समझ आ रही थी, अल्लाह कितने हैं वो सारा जो है वो समझ आ रहा था। और जो मेरी बेटी है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी इन रंग बिरंगी चेयर्स को देख के। तो बस हरम से होटल से हरम जब वापस गए तो बच्चों ने ये देखा और फिर बस हम यहीं पे बैठ गए। और फिर फ़िलहाल को टॉफ़ीज़ भी नज़र आ गई, तो फ़िलहाल की तो नज़रें वहीं जम गई थी कि मुझे टॉफ़ीज़ चाहिए। अच्छा, जो हमारे लिए जो अफसोस और बड़े दुख की बात थी पूरे रास्ते मशहद से कुंभ के सफ़र में, वो यही थी कि हम लोग इंतज़ार करते रहते जब तक हम मशहद में थे कि इमाम रज़ा के दस्तरखान का हमें इन्विटेशन आएगा। नसीम रिज़वान एप्लीकेशन होती है, वो आपको डाउनलोड करनी होती है और फिर आप उसके ज़रिए सेलेक्ट होते हो उस दस्तरखान के लिए, जो एक हर ज़ायर की ख्वाहिश होती है उसको खाने की। तो बस हमें वो नहीं मिल सका था, और जब हम रास्ते में थे यानी कुंभ हम जा रहे थे तो रात का हमें इन्विटेशन आ गया था कि जी आप जो है रात के खाने में इन्वाइटेड हैं रोज़े की तरफ से। तो बस हमने कहा यार काश हम जो है थोड़ा और रुकते और हम ये जो है खा के ही निकलते, लेकिन बीबी ने हमारी सुन ली। मौला ने कहा कि तुम्हें यहाँ से नहीं मिला तो जी तुम्हें कुंभ में जो है दस्तरखाने बीबी मासूम में कुंभ का निवाला चखवाते हैं, नमक चखवाते हैं। तो बस हम गए खाने के लिए, यहाँ प्ले एरिया से हम लोग डायरेक्ट दस्तरखान की तरफ गए। हमारा इन्विटेशन था शाम का और हम लोग ने खाया। चावल थे और उसके साथ जो था वो बैगन पूरा भुना हुआ था और उसके साथ ग्रेवी थी। तो बैगन टाइप वो ना अचारी टाइप बैगन था, कुछ बहुत मज़े का था। बाहर जैसे निकले तो बारिश का मौसम था और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम था, आंधी चल रही थी, कराची जैसी गर्मी थी, लेकिन अचानक से जो है कुंभ जो है वो लाहौर बन गया था और बारिश हो गई थी, क्योंकि गर्मी के बाद कराची में तो कभी बारिश नहीं होती, लेकिन लाहौर में बारिश ज़रूर होती है। इसके बाद हम चले गए थे तेहरान में हमने जाना था इमाम खुमैनी के रोज़े पे और बहिश्त ज़हरा जो कि कब्रिस्तान है। काफ़िले वाले हमें नहीं लेके गए थे, हम खुद अपनी हम लोग ने टैक्सी करवाई थी, 4000 की हमें टैक्सी पड़ी थी पाकिस्तानी, और वो हमें तेहरान लेके गई थी इमाम खुमैनी के मज़ार पे और बहिश्त ज़हरा। तो जी 3 से 4 घंटे हमें लग गए थे, यानी सफ़र तो कुंभ से तेहरान 1.5 घंटे का, 1 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन पूरा जो टोटल था वो हमारा 4 घंटे हमें लगे थे। और बहुत मज़ा आया था, बहुत सुकून दे सफ़र था, क्योंकि जिन जगह हम जा रहे थे, जिस जगह जो जानते हैं वही उन्हें पता है कि ये कितनी जो मोतबर जगहें हैं, ख़ुसूसी तौर पे बहिश्त ज़हरा। और बहिश्त ज़हरा जाने की मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी जो कि पूरी हुई थी। बहुत जल्दबाजी में जो है ये हमारा बहिश्त ज़हरा का टूर हुआ था, लेकिन हुआ तो सही ना, इतने सालों से कोशिश करते आ रही थी लेकिन नहीं जा पाते थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने बस कहा कि नहीं बस मुझे जाना है। तो मैं पाकिज़ा और अब्बू हम 3 थे और मेरे साथ एक मेरी जो बहन कह रहे हैं छोटी, वो मेरे साथ थी। वो वहाँ मदरसे में होती है तो उसने उसके जानने वाले हैं टैक्सी चलाते थे, तो उसने हमें टैक्सी करवा के दी थी, तो हम उसको भी साथ लेके गए थे। उसने कहा था कि मुझे भी जाना है और उसने हमारी काफ़ी मेहमान नवाजी की थी। वो पूरा पिकनिक वगैरह का सामान लेके आई हुई थी, बास्केट में उसने स्पैगेटी वगैरह बनाई हुई थी, चाय बनाई थी पाकिस्तानी चाय, और स्पैगेटी मैंने इतने दिनों बाद खाई थी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और ये बहुत सुकून दे कब्रिस्तान था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहाँ पे ज़्यादा टाइम देंगे और जुम्मे का दिन रखेंगे जाने के लिए, जब भी जाना नसीब होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इमाम खुमैनी जो हैं, इमाम खुमैनी वो हैं जिनकी वजह से 1978 में इनक़िलाब इस्लामी ईरान रोनुमा हुआ था, और बहिश्त ज़हरा में वो हस्तियाँ दफन हैं जिनको हम शहीद कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फ़ोन के चोरी होने के बारे में कि भाई फ़ोन कैसे चोरी हुआ। तो जी फ़ोन कुछ ऐसे चोरी हुआ कि हम लोग पहुंच गए थे बॉर्डर पे पाकिस्तान के जल्दी, ठीक है, तो तब बॉर्डर खुला भी नहीं था। उसके बाद हमारे काफ़िले आते रहे थे और वहाँ पे लाइन सिस्टम था कि जी बॉर्डर लाइन लगाएं आप लोग, और फिर जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला सीन था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, रश बढ़ता गया और फिर जो है गर्मी इतनी शदीद थी, जून की गर्मी थी बॉर्डर पर ईरान के, तो जी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो उसमें जब हम लाइन लगाए खड़े रहे ना, तो हमारी उस वक्त हालत जो थी ना वो तबाह हो चुकी थी, और पानी भी जो है ना इतनी गर्मी थी कि पानी भी जो है ना हमारी प्यास पटा नहीं रहा था। अच्छा, पाकीज़ा की जो है ना तबीयत जो है ना वो कुंभ में थोड़ी बहुत ना ख़राब होना शुरू हो गई थी। इवन के जो स्टेशन पे ट्रेन भी
जो है हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, ट्रेन अपने टाइम से आई थी, हम जल्दी पहुँच गए थे, तो ट्रेन के इंतजार में भी उसकी और तबीयत ख़राब होती गई, गर्मी भी थी। तो जी फिर ईरान बॉर्डर से हम लोग ने इमिग्रेशन की और हम पाकिस्तान बॉर्डर पे आ गए। हम लोग वहाँ पे जल्दी आ गए थे, अभी काफ़ी जो है काफ़िले वालों को आना बाकी था। तो वहाँ पे जो है पाकिस्तान बॉर्डर पे 2 तरह के वेटिंग एरिया हैं, एक है जो ओपन है जिसमें मर्द हज़रात भी बैठ सकते हैं और ख़वातीन भी बैठ सकती हैं, और जो दूसरा है ना वो ख़वातीन के लिए है स्पेशली, और वहाँ पे बाथरूम सर्विस भी है। ठीक है, अब पाकिज़ा की जो थी वो तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो उससे बैठा नहीं जा रहा था, तो उसने कहा मुझे लेटना है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन बेहतर ये है कि तुम हमारे साथ बैठो, हम सब यहाँ पे एक साथ बैठे तो ज़्यादा सिक्योर है। उससे कहीं मुझसे बैठा नहीं जा रहा तो मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। वहाँ पे हमारे काफ़िले की कुछ ख़वातीन बैठी हुई हैं और वहाँ पे कुछ बलोच और दीगर ख़वातीन भी थी। बाकी वहाँ पे पाकिस्तान की औरतें भी बैठी हुई वेट कर रही थी, क्योंकि वो लोग ज़्यादा हिजाब कैरी करते हैं तो वो लोग वहीं पे बैठना प्रेफर कर रहे थे। वहाँ मैं गई उसको पानी पिलाने पाकिज़ा की खैरियत लेने के लिए, तो वहाँ पे वॉशरूम की इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी और मैं हैरान हो रही थी कि पाकिज़ा इतनी स्मेल में कैसे सो रही है, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी शदीद ख़राब हो गई थी, इतना तेज़ फीवर हुआ था कि वो बस सो गई, उसको पता भी नहीं चला। अच्छा उस वक्त जब मैं गई हूँ तो उसका फ़ोन जो था ना वहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है अबू वगैरह भी आ गए, बाकी काफ़ी लोग आ गए, तो लेकिन फ़ोन चोरी हो चुका था और पता नहीं किसके पास है, अल्लाह जाने। लेकिन कुंभ में हमने बिरयानी खाई बड़ी मज़े की, सभी का भाभी के हाथ की, और नर्जिस ने इतनी मज़े की स्पैगेटी बना के दी थी। तो ये होस्टिंग हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।